आज हम लोग परमाणु के कक्षक की संरचना पढ़ने वाले हैं। परमाणु के कक्षक का मतलब कि टोटल कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D एंड F। इन चारों कक्षकों की संरचना बताती है कि इलेक्ट्रॉन या परमाणुओं का जब बॉन्ड बनता है तो किस प्रकार से बनता है। जैसे अगर S की संरचना हम लोग पढ़ें तो उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि इसके पास ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो S के पास केवल एक कक्षक होता है, यानी एक बॉक्स होता है, और हमेशा एक बॉक्स में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि एक ऊपर की तरफ भरा जाएगा और एक नीचे की तरफ। तो वैसे ही P के पास टोटल ऑर्बिटल कितने रहेंगे? 3। अगर ऑर्बिटल 3 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? एक कक्षक में एक भरेंगे, फिर यहाँ एक भरेंगे, फिर यहाँ एक भरेंगे, फिर यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है? यानी जितने कक्षक हैं, जितने ऑर्बिटल हैं, उनका डबल इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ऑर्बिटल 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, ऑर्बिटल 3 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, और डी के लिए जब बनाएंगे तो टोटल ऑर्बिटल इसके पास होते हैं 5। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। नियम कहता है कि सब में बारी बारी से भरना है, वो नियम अभी पढ़ेंगे बाद में, मगर सिंपल सा हम एक साथ भर दे रहे हैं। वैसे भरते एक एक इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक भरेंगे फिर दोहराएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर इसमें 5 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10। वैसे ही F के साथ होता है, F के पास टोटल ऑर्बिटल की संख्या रहेगी 7, ठीक है। और 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? तो हमको याद रखना है कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास 4 इलेक्ट्रॉन। होता है ऐसा? नहीं होता है, तो खोपड़ी यहाँ लगाना है। हम कह रहे हैं S के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 4 का गैप होता है, हमेशा देखोगे तो 4 का गैप है। पहले के पास 2 है तो दूसरे के पास 6 होगा, फिर 4 का गैप, तीसरे के पास 10 होगा, फिर 4 का गैप, यहाँ 14 होगा। तो ध्यान रखना है कि 4-4 का गैप आता है। S के पास 2, P के पास 6, D के पास 10 और F के पास 14। इसी के लिए हमको पूरा डायग्राम बनाना है, यानी जो संरचना पढ़ने वाले हैं ना, इन्हीं के लिए पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने डायग्राम अगर बनाया तो उसमें हम देखेंगे कि S के पास टोटल ऑर्बिटल 1 है, तो इसीलिए डायग्राम S का कैसा बनेगा? केवल एक ऐसा सर्कल, क्योंकि ऑर्बिटल कैसा है उसके पास? 1 है। यह केंद्रक से जुड़ा नहीं होता है, एक सर्कल बनता है, सिंपल सा सर्कल, S का डायग्राम। तो S का डायग्राम बहुत कठिन नहीं है, सिंपल सा याद रखना है कि S का डायग्राम कैसा बनेगा? एक सर्कल के रूप में बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम P के डायग्राम की बात करें तो P के पास ऑर्बिटल कितने थे? 3 थे। तो इन सब के लिए डायग्राम बनाएंगे ना, तीनों ऑर्बिटल के लिए। तो हम एक को लिख सकते हैं X, Y, Z। तो कहेंगे PX है, PY है, PZ है। तीनों के लिए डायग्राम अलग बनाएंगे। ये 3 अक्ष पे काम करते हैं, यानी इनके पास 3 एक्सिस होता है, ठीक है। पहला डायग्राम यहाँ बना देते हैं इस एक्सिस पर, तो इसे कहेंगे हम X, तो बनेगा PX, ठीक है। दूसरा डायग्राम हम सिमिलर इसी ऐसे ही बना सकते हैं, चाहे तो इसी में बना सकते हैं, हम अलग लिख ले रहे हैं ऐसे। पहला डायग्राम अगर इस पे बनाए तो दूसरा इस पे बना देते हैं। जब ये वाला डायग्राम बनाएंगे तो इसे कहेंगे PY, और एक और डायग्राम बनाएंगे तीसरा, वो बन जाएगा Z वाले एक्सिस पे, Z यानी कि इस पर, ठीक है। तो ये कहलाएगा PZ। क्लियर है? इनके पास 2-2 किनारे हैं, जबकि S के पास 2 किनारा नहीं था, क्योंकि S एक सर्कल डायग्राम था। अगर S का डायग्राम देखोगे तो सर्कल था, कोई किनारा है नहीं है। जबकि P वाले के पास किनारा है ना, P के पास देखेंगे तो सबके पास 2-2 किनारे हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा डबल बॉन्ड वाला, जैसे कभी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल के बीच में जैसे कार्बन है तो कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड कैसे आ गए, कार्बन के पास 3 बॉन्ड कैसे आ गए, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड कैसे आता है। ये डिपेंड करता है कि किस में बॉन्डिंग हुई है। अगर PX PY बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। समझ आ रहा है? तो यही से क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड कितने बनने वाले हैं इस डायग्राम से। और इसके बाद अगर हम D का डायग्राम बनाएं तो D में टोटल 5 डायग्राम बनेंगे। D के पास क्योंकि ऑर्बिटल कितना होता है? 5 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें 10 भरे जाते हैं टोटल, ठीक है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉनों के जो कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं, उन्हीं के आधार पे हमको इनका चित्र बनाना होगा ऐसे। तो अब देखोगे इनमें जो टोटल 5 ऑर्बिटल है उनके लिए डायग्राम बनाएंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके जो 4 डायग्राम होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, और ऐसे एक परपेंडिकुलर बनते हैं हमेशा, मतलब टोटल 4-4 डायग्राम एक एक में बनते जाएंगे।
और 4 डायग्राम सेम बनेंगे, 5वां होता है डिफरेंट, 5वां बनता है ऐसे, और इसको मोमेंटम दिखाया जाता है कि मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो टोटल ये डायग्राम हो गए। हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो केवल एस और पी की है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि डबल बॉन्ड कैसे डिसाइड होगा। एस का डायग्राम ऐसे था ना, मान लो कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जानते हो ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ही था, तो कन्फिग्रेशन 1s1 होता है। इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में आया? एस में। ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल। यानी अगर एस होगा तो उसका डायग्राम ऐसे ही नहीं होगा। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायग्राम सर्कल है। अब मान लेते हैं किसी और से बॉन्ड बना रहा है, किसी और से, जैसे मान लेते हैं कोई पी वाला है, पी ऑर्बिटल वाला, उससे बॉन्ड बना रहा है। तो हम लोगों को पता है ना कि पी के पास ऐसे ऑर्बिटल थे, ये पी जेड है, कौन सा है? पी जेड। अब सोचो अगर ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कितनी जगह से आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं? ये सर्कल है, इसका तो कोई किनारा ही नहीं है, लेकिन ये कितनी जगह से जुड़ा? एक जगह से। तो अगर कभी भी एस और पी जेड का बॉन्ड बनेगा तो केवल कितने बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड या एक ही बॉन्ड। लेकिन अगर इसके जगह पर हम लेते, मान लो तो ये एस ऑर्बिटल है और यहाँ पे ले लेते हम कोई दूसरा, जैसे कि एक्स ले लेते, तो इसका भी जब भी बॉन्डिंग बनेगी तो एक ही किनारे पे ना बनेगी, तो भी क्या बनता है यहाँ पे? एस, और मान लेते हैं यहाँ पे अगर एक्स है तो भी सिंगल बॉन्ड बनता है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट चेंज कर लेते हैं, मान लो कि ए भी एक्स है, मतलब कोई ऐसा केमिकल है जिसके पास पी एक्स और पी एक्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर ये वाला आपस में बॉन्ड बनाएगा तो क्या ये वाला किनारा नहीं मिल जाएगा? तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड। तो अगर पी एक्स बॉन्ड बनाते हैं तो 2, पी वाई बॉन्ड बनाएंगे तो भी 2, लेकिन पी जेड अगर किसी से बॉन्ड बनाएगा तो 1, क्योंकि ये वाला मिलेगा लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम यानी कि परमाणु की आकृति पढ़ने के बाद ऑर्बिटल के साथ हम ये बता सकते हैं कि उनमें बॉन्डिंग कितनी बनेगी, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और ये बाद में समझ में आएगा। बाद में समझने का मतलब कि अभी तक हम लोगों ने अबाउ प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है, तो जिस दिन अबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे उस दिन तुमको ये क्लियर हो जाएगा कि इनके पास जो ऑर्बिटल हैं उसमें पी कब आएगा, एस कब आएगा, ये पता होगा तब ना बॉन्ड बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम यूज़ कर रहे हैं, कार्बन का नंबर टोटल 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s 2, 2s 2 और 2p 2 है। ये तो पूरा भरा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ का अगर स्ट्रक्चर होना है तो p के पास कितने ऑर्बिटल थे? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो एक एक भरेंगे। ये एक्साइटेड स्टेट होता है, ये जो भी बता रहे हैं ये सब अभी आगे समझाना है ना, तो परेशान ना होना अगर नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला आता है, इसे कहते हैं एकांतरण अवस्था या एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और इधर हो जाएंगे सब में 1 1, हो गया ऐसे। तो बॉन्ड वही बनाएगा जो अकेला होगा, यही चारों आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? टोटल 4 बॉन्ड, 1 एस में बनाएगा और बाकी 3 किस में बना रहा है? पी में। तो ध्यान रखना, अगर पी एक्स पी वाई इसमें है कि नहीं, ये मान लेते पी जेड है मगर ये तो एक्स वाई है ना, तो जिस दिन ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे और किसी ऐसे से जिसके पास ऑलरेडी पी में बॉन्ड हो, मतलब कोई ऐसा केमिकल हो जिसके पी एक्स में बॉन्ड होगा, तो उस दिन इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। समझ आ रहा है? यानी इसका खुद का पी एक्स वाई खाली है और कोई दूसरा केमिकल आया उसका भी एक्स खाली हो, तो इसका भी एक्स और इसका भी एक्स मिलेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके पता कर सकते हैं कि उसमें बॉन्ड कितना बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा और ऑर्बिटल कैसा होता है। तो समझ में आया इनकी संरचना है। इनकी संरचना के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बना ही चुके हम लोग पहले से। ठीक है।